नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जिसमें इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल बेसिक से रहेगा और जितनी भी परीक्षाएं होती है जिसमें गणित पूछा जाता है उन सभी के लिए यह वीडियो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो सके। सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 दे रखा है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती। अब हमको संख्या पता नहीं है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 13 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाएगी। तो उस संख्या को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और x में क्या कह रहा है, वो 13 से गुणा करेंगे। उस संख्या में 13 से गुणा करने का बोला है तो गुणा 13 हो जाएगा और बराबर उसमें वृद्धि कितने की हो जाएगी। तो उस संख्या को अपनों ने x माना है, उसमें वृद्धि हो जाएगी 180 की। तो हमारे पास बन जाएगा ये x गुणित 13 बराबर x प्लस 180। इसको सरल कर लेंगे, जो x का मान आएगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो x का गुणा 13 से होगा तो ये हो जाएगा 13x बराबर x ऐसा कैसा प्लस 180 ऐसा कैसा। इधर से x को इधर भेज देंगे तो 13x पहले से इधर है, इधर से x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर कितना रहेगा 180। 12x यहाँ पर बचेगा क्योंकि 13x में से एक x जाएगा तो 12x बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से x का मान आपके लिए निकालना बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, 180 में ये x के साथ में 12 जो है ये गुणा में है, बटे में आएगा तो इधर आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। इसको सरल करेंगे, 12 एकम 12, इधर यहाँ से 12 एकम 12, 18 में से 12 गए 6 बचेगा तो ये कितना हो गया 60 हो गया, 12 पंजे 60, अर्थात x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया। अर्थात वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 15 है जिसमें 13 से गुणा करेंगे तो उसमें 180 की वृद्धि हो जाएगी। तो 15 आपका ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 1 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्या बताना है चारों में से जो संख्या 7 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, इसमें दे रखी है संख्या हमें 5523। अब 7 का नियम क्या होता है, तो जो भी संख्या हमको दे रखी है उसमें अपन इकाई अंक में 5 का गुणा करते हैं और शेष संख्या को जोड़ते हैं। तो 5 का गुणा इस इकाई अंक 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, और इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 ऐसा कैसा। फिर से यही काम करना है, इकाई अंक में 5 का गुणा, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। शेष संख्या में जोड़ेंगे मतलब इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचेगी उसमें 35 जुड़ जाएगा, तो ये 56 में 35 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल आया 1, 5 और 3 8 और 1 9। यदि आपको 13 का पहाड़ा है तो ये 13 के पहाड़े में 13 7 51 होता है, ये आता है। अगर नहीं आता है तो फिर से आप इकाई अंक का इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 इसमें जुड़ जाएगा, इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बची उसमें 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। और 14 जो संख्या है ये 7 से विभाजित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या अपने पास है 5523, यह संख्या 7 से विभाजित है। अपने को यहाँ विभाजित नहीं है वो बताना है। तो ये अभी अपनों ने ऑप्शन ए किया तो ये तो रिजेक्ट हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमें संख्या दे रखी है 6272। इसको चेक करेंगे, इकाई अंक 2 है, इसका 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बची उसमें इसको 10 को जोड़ देंगे तो 627 में 10 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 637 आ जाएगा। फिर से ये काम करना है, इकाई अंक में 5 का गुणा, तो इकाई अंक 7 है, 5 का गुणा करेंगे 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो इकाई अंक को छोड़कर संख्या क्या बची है 63 बची है, 63 में 35 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 63 में 35 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर से यदि आपको 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर से आप इकाई अंक में 5 का गुणा कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, 40 इस 9 में जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और 49 जो होता है वो 7 से
विभाजित होता है 7 के पहाड़े में 7 बार। यदि 7 का 7 में गुणा करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी भी आपका 7 से विभाजित है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में हमें संख्या दे रखी है 5374, राइट। इसमें इकाई अंक 4 है, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में जोड़ना है तो 7 ऐसा कैसा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 ऐसा कैसा। फिर से इकाई अंक यहाँ पर 7 है, 5 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35। तो इकाई अंक को छोड़कर 55 बचा है संख्या, 55 में 35 जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 का 0 हसीला है 1, 5 और 3 8 और 1 9। फिर से आप इकाई अंक में 5 से गुणा कर सकते हैं तो 0 में 5 का गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो ये शेष संख्या 0 इसमें जुड़ जाएगी तो 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 ही बचेगा। और 9 जो है ये 7 के पहाड़े में नहीं आता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो आपको संख्या दे रखी है 5374, यह संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं है, अर्थात बी इसमें जो ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है। मतलब किसी वस्तु को खरीद रहा है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है, और बेचते समय भी 10% का लाभ हो रहा है। मतलब क्रय कर रहा है तब भी लाभ हो रहा है, विक्रय कर रहा है तब भी लाभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में उससे पूछा है कि उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अपन हल करेंगे प्रतिशत वृद्धि से। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है ए प्लस बी। दोनों कंडीशन में यदि लाभ हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी अपॉन 100। इस सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। ए का मान क्या होगा, जो शुरू में उसको लाभ हो रहा है खरीदते समय 10% का लाभ, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेचते समय मतलब बाद में जो लाभ हो रहा है वो बी का मान हो जाएगा। बेचते समय उसको 10 का लाभ हो रहा है तो बी का मान 10 हो गया, प्लस ए इंटू बी, ए का मान 10 इंटू बी का मान भी 10, तो 10 गुणित 10 बटे 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 10 और 10 बीच में प्लस का चिन्ह है तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस पूरे को सरल किया तो 1 बचेगा, तो 20 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अर्थात उस व्यक्ति को उसके व्यापार में 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। मतलब आपके पास सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए का सिक्का है, दूसरा सिक्का है आपके पास 50 पैसे का, और तीसरा सिक्का है 25 पैसे का, राइट। और कुल सिक्कों की संख्या भी दे रखी, कितनी है, 372 कुल सिक्के हैं, और इनकी संख्या दे रखी है 13, 11 और 7 के अनुपात में। मतलब 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 13, 50 पैसे का अनुपात दे रखा है 11, और 25 पैसे का अनुपात दे रखा है 7। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 13, 11 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3, 11 का 1 हासिल आया 1, 1 2 और 1 हासिल का 3। मतलब टोटल योग कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 372। तो 372 में कुल सिक्कों का अनुपात जो आया है वो 31 से इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाग, तो ये भाग जाएगा 31 से कम 31, कितना बचा, 6 बचा। तो ये कितना आ जाएगा, 31 दूना 62, तो ये 12 बार चला जाएगा। मतलब सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अब यहाँ से आपको कौन सा सिक्का पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। यदि आपसे 1 रुपए का पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं। 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात माना था 13x, तो इसमें 13 गुणित 12 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो ये 12 36 का 6 हासिल आया 3, 12 एकम 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 156 हो जाएगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी, अनुपात था 11x, तो ये हो जाएगा 11 गुणित 12, x का मान कितना आया, 12 आया, तो 11 गुणित 12 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 का 2 हासिल आया 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी।
50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती तो कैसे निकालते? इसका अनुपात था 7x, तो 7 गुणित 12, तो 12 कितना हो जाता है? 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 84। तो इन सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 84। इस सवाल में हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी थी, तो 132 जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x दे रखा है और आगे कह रहा है यदि अगली दो संख्याएं इसमें सम्मिलित या शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर 5 तक की संख्या है, 1 2 3 4 और 5, ऐसी क्रमागत ये पांचों संख्या है, क्रमागत संख्या है, और इनका औसत यदि आपको निकालने का बोला जाए तो औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 5 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 बटा 2, और 6 में 2 का भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे ये कह रहा है कि इसमें यदि दो संख्याएं शामिल कर ली जाए, पहले संख्या आपके पास 5 थी, अब इसमें 2 और जोड़ लेते हैं तो आपके पास संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। अगली दो संख्या जोड़ेंगे तो 6 और 7 भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में यदि इनका औसत निकालेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा वो अपने को देखना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 7, इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। पहले औसत 3 था, अब औसत कितना हो गया? दो संख्याएं जोड़ी तो 4 हो गया, मतलब अंतर कितने का आ गया? 1 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 है, हमें संख्या दे रखी है 671 स्टार 671 स्टार 483, और आगे बोल रहा है कि यदि पूर्णतः यह संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो चलिए अपने को यहाँ पर 9 से विभाज्य संख्या जो दे रखी है, तो 9 का नियम अपने को पता है क्या? तो 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करो और उसमें यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने को ये जो संख्या दे रखी है 6 7 1 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3, इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29 आ गया। ये संख्या 29 हो गई, प्लस इसमें स्टार जोड़ना है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 9 का नियम, 9 से ये संख्या कब विभाजित होगी? तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब ये संख्या 27 से 2 ज्यादा है। अब इसमें 27 के बाद अगली संख्या क्या आती है 9 के फाड़े में? तो 9 चौक 36 आती है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार का मान निकालने के लिए आप स्टार बराबर 36 माइनस क्या कर देंगे? 29 कर देंगे। तो 36 में से 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, अर्थात स्टार का मान कितना आ गया? 7 आ गया। स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, यदि ए अनुपात बी दे रखा है 3 अनुपात 5, ए अनुपात बी दे रखा है 3 अनुपात 5, आगे कह रहा है बी अनुपात सी दे रखा है 2 अनुपात 3, तो बी अनुपात सी मतलब बी के नीचे 2, और सी का अनुपात दे रखा है 3, तो सी के नीचे 3। ए बी सी का मान बताना है, बहुत ही सिंपल है, इसका इससे गुणा, तो ए का मान 3 गुना 6, बी का मान निकालना है तो इस संख्या 5 का 2 से गुणा, 5 दूना 10, सी का मान निकालना है 5 का 3 से गुणा, 5 तिया 15, अनुपात क्या आ गया? 6 अनुपात 10 अनुपात 15, 6 अनुपात 10 अनुपात 15 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 10 अनुपात 15 आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 3, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 5 अनुपात 3 दे रखा है। यदि उसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF अगर दे रखा है कितना? 13 है, तो वो संख्याएं कौन सी है? तो देखिए दो अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का, तो अपन दोनों संख्याओं को 5x
पहली संख्या और दूसरी संख्या को 3x मान लेते हैं। यदि आप 5x और 3x 5x और 3x का यदि आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, x लग रहा है। अब आपके हिसाब से एचसीएफ कितना है, x है, और सवाल में कह रहा है कि इसका एचसीएफ 13 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, वो संख्या पूछिए। तो पहली संख्या का अनुपात 5x था, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुणित 13 हो जाएगी। तो पहली संख्या 13 का 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगी। दूसरी संख्या का अनुपात था 3x, तो 3 ऐसा कैसा, और अपनों ने x का मान कितना निकाला, 13 निकाला, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। तो वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या 65, दूसरी संख्या 39 हो जाएगी। 65 और 39 ऐसी दो संख्याएं, आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 और 39 आपकी बिल्कुल सही संख्याएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप समान है। क्या कह रहा है सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल है और उसका परिमाप है, दोनों क्या है, बराबर है या समान है, तो उसकी भुजा क्या हो सकती है। तो अपने को देखो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल की बात हो रही है, राइट, और दूसरी इकाई की बात हो रही है, परिमाप की बात हो रही है, और दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो क्षेत्रफल और परिमाप को अपन क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। और क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, राइट। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। क्या सूत्र होता है, 4 गुणित भुजा। अब ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है वो अपन लिखते हैं। अगर आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा हो क्षेत्रफल, तो आपका क्षेत्रफल और परिमाप क्या समान हो सकता है क्या, देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 गुणित 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ क्षेत्रफल आपका 1 आ रहा है, यहाँ परिमाप आपका 4 आ रहा है, तो 1 आपका उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है 2 सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल आपका 2 सेंटीमीटर, भुजा दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 गुणित भुजा का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी आपका बराबर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यदि इसकी भुजा 3 लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा 3 रखेंगे तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और परिमाप कितना आ जाएगा, 4 गुणित 3। तो क्षेत्रफल आपका 9 आ रहा है और परिमाप कितना आ रहा है, तो 4 तिया 12 आ रहा है। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, इधर 9 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, ये ऑप्शन भी कैंसिल। डी ऑप्शन चेक करते हैं। यदि 4 इसकी भुजा लेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, और परिमाप क्या होगा, 4 गुणित 4 होगा, 4 गुणित भुजा, भुजा का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो भी 16 हो जाएगा। अर्थात भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तब आपका उसका क्षेत्रफल जो होगा वो और परिमाप दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 दे रखा है एक वर्गाकार मैदान, मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वर्गाकार मैदान की हो रही है। ये आपका वर्गाकार मैदान है, राइट। आगे कह रहा है कि चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर, मतलब ये इसकी बात हो रही है, परिमाप की हो रही है, मतलब यहाँ पर बात परिमाप की हो रही है। चारों ओर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा यदि इस मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग मीटर में दे रखा है, राइट। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 वर्ग मीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, राइट। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400, ये किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 400 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और ये भुजा के स्क्वायर से 20 का स्क्वायर कट जाएगा, तो आपकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। ये क्या आ गई, आपकी भुजा की लंबाई आ गई। मतलब ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है, 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती, बराबर होती।
तो अब भुजा एक भुजा आपको पता चल गई, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, तभी तो तार आप लगा सकते हैं। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालने के लिए 4 गुणित भुजा करते हैं। तो 4 ऐसा के साथ, भुजा का मान कितना आया है, 20 आया है, तो 4 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, अर्थात परिमाप कितना आ गया आपका 80 मीटर आ गया। राइट, अब आपको क्या करना है कि इस परिमाप में चारों ओर इस वर्गाकार मैदान का परिमाप आपका आ गया 80 मीटर। अब इस 80 मीटर जो आपका वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर आपको क्या लगाना है, तार लगाना है। उस तार लगाने का खर्च आपको निकालना है, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, टोटल उसका परिमाप है 80 और 1 मीटर लगाने का खर्च कितने का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है। तो 80 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40 और 1 जीरो इसमें लग जाएगी, अर्थात उस वर्ग का जो परिमाप है 80 मीटर, उसके चारों ओर आपको तार लगाने का जो खर्चा होगा वो 400 रुपए का हो जाएगा। 400 रुपए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आज के इस अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो देखिए, पहला उम्मीदवार जो है उसको कितने मत मिले, तो पहले उम्मीदवार को 30% वोट मिले, तो टोटल 100% होते हैं, टोटल मत कितना होगा 100%। उसमें से एक उम्मीदवार को 30% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे 100 में से 30 घटा देंगे तो 70% दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 40% का अंतर है। और यहाँ मतों का अंतर कितने से हार हुई है, तो यहाँ मतों का अंतर है 6000 का अंतर है। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे, 6000 में 40 का भाग दे देंगे और परसेंट में निकालना है, कुल कितना मत निकालना है, इसलिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 3000 बार में। तो आपके पास क्या बचा, 3000 गुणित 5, तो 3000 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। टोटल मत जो पड़े वो कितने मत पड़े, 15000 मत पड़े। 15000 इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसके हमने आज के इस वीडियो में 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया और ये इसका 70वां भाग था। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।